guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी 3 इयर्स लॉ कोर्स की 23 और 2024 में कितनी कट ऑफ गई थी, 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, मॉक टेस्ट के अंदर आपका कितना स्कोर आना चाहिए, सेफ स्कोर क्या कह सकते हैं हम किस कैटेगरी के लिए, एंड आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए विद रिगार्ड टू कट ऑफ जब आप एग्जाम दे रहे हो। ये सब क्वेश्चंस हम वीडियो में आंसर करेंगे। एंड अगर आपने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट नहीं खरीदे हैं तो प्लीज़ खरीद लीजिए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रैक्टिस द एक्स्ट्रा टॉपिक्स, प्रैक्टिस नहीं पढ़कर जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो 5 ईयर लॉ के अंदर आए हैं, बिकॉज 3 इयर्स में मे बी पेपर डिफिकल्ट वाली साइड आ सकता है। एंड येस, मॉक टेस्ट हमने अपडेट नहीं किया बिकॉज वी आर नॉट 100% श्योर क्या आएगा, मतलब हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट रखने पड़ रहे हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमने आपको बता दिए क्योंकि 5 ईयर का ऐसा उल्टा पेपर आया है तो वी डोंट रियली नो, बहुत ही अजीब सा सिस्टम हो गया है, बट येस आपको बताना ज़रूरी है तो मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर अगर हम देखें 2023 के अंदर 47 कट ऑफ गई थी, 2024 के अंदर 50 पॉइंट समथिंग लगा लो 51, ठीक है। तो एक इंक्रीज दिखा कट ऑफ के अंदर, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर 2024 के अंदर 77.25 था, ठीक है। एंड तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अगर आप 55 to 60 की रेंज में लेकर आते हो मार्क्स तो ये सुपर सेफ स्कोर माना जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी का, दैट इज़ जनरल कैटेगरी का। उसके बाद एससी कैटेगरी के अंदर देखें तो फर्स्ट कैंडिडेट जो इंटर हुए 23 में उनके 47 मार्क्स थे। फर्स्ट कैंडिडेट जो एससी कैटेगरी के थे वो 49.25 थे। वहीं कट ऑफ 2023 में 20.25 गया था और 24 में कट ऑफ 37.5। अगेन एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज दिखा। क्या पेपर लास्ट ईयर इजी आया था? बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ पेपर लास्ट ईयर से लास्ट ईयर अनएक्सपेक्टेड आया था। 23 में एक अनएक्सपेक्टेड पेपर देखने को मिला था, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड पेपर था जिसमें मैथ्स जो था वो बढ़ गया था, पहले नहीं आता था इतना मैथ्स, ठीक है। करंट अफेयर्स के अंदर डिफिकल्टी लेवल आया था तो मार्क्स नीचे गए, बट 2024 में बच्चे दोबारा प्रिपेयर हो गए उसके। ऑब्वियसली हमने भी एनालिसिस किया, बच्चों को बताया कि भाई ऐसा हो गया, ये प्रिपरेशन करो वो करो। सो 2024 में पीपल वर ऑन ट्रैक एंड एक बहुत इंक्रीज दिखा मार्क्स में। तो यहाँ पर सेफ स्कोर आपका 45 to 50 बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में कट ऑफ 2024 में 20.5 गया, तो यहाँ पर 25 to 30 आपका सेफ स्कोर बनेगा। उसके बाद पीडब्ल्यूडी में 16.75, तो यहाँ पर मैं कहूँगी 25 to 30 आपका सेफ स्कोर बनेगा क्योंकि 2023 में मार्क्स कम आए थे वैसे बच्चों के। डिफेंस कैटेगरी में 23 में टॉपर के 45.75 थे, 24 में टॉपर के 40.75 थे। इस कैटेगरी में लास्ट एंट्रेंट जो 23 में गया वो 34.75 पे गया, 34 और 31.5 पे डिफेंस में गया। यहाँ पर भी मैं सेफ 40 to 50 वाले को सेफ मानूंगी क्योंकि कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। फ्रीडम फाइटर के अंदर कट ऑफ जो गई वो 27.5 गई 24 के अंदर, तो 30+, 35+ अगर आप ले आते हो तो यहाँ पे सेफ स्कोर माना जाएगा। वन गर्ल चाइल्ड की जो कैटेगरी है उसमें 48.5 वाला लास्ट बच्चा गया, वाली बच्ची गई, तो यहाँ पर 50+ मतलब जो जनरल अनरिजर्व्ड का कैटेगरी का है, अगर उतना आप स्कोर ले आते हो तो सुपर सेफ स्कोर होगा। बीसी कैटेगरी में 37.5 था, तो यहाँ पर अगेन 45 to 50 की रेंज आपके लिए सेफ मानी जाएगी। उसके बाद बीसी कैटेगरी 23-24 के अंदर वही मैंने जो कहा ना 45 to 50 आप स्कोर मतलब मान के चलिए, 50 अबव ही वैसे सुपर सेफ स्कोर मान के चलिए बीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो एनआरआई कैटेगरी के लिए 38.5 फर्स्ट एंट्रेंट के 24 पे लास्ट में गया, ये 2024 का कट ऑफ है। सो मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि 2025 का सुपर स्कोर क्या होगा हर कैटेगरी का, वो डिस्कस कर लिया। मॉक टेस्ट में आपके कितना स्कोर आना चाहिए? देखिए मॉक टेस्ट में आपको 60+, 70+ जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे टॉपिक्स मुझे कवर करवाने होते हैं। आई हैव टू गिव यू अ हिंट कि हाँ भाई ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसी के लिए 60+ अगर आप लेके आ रहे हो या 70+ आप लेकर आ रहे हो, 60 to 70+ की रेंज में जा रहे हो, इसका मतलब आपके मेजर टॉपिक्स हो रखे हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप 60 के नीचे जा रहे हो, 70 के नीचे जा रहे हो, तो इसका मतलब मेजर टॉपिक्स अभी आपके सही से नहीं हुए और वो टॉपिक्स आपको एनालाइज करके निकालने। मैंने एनालिसिस की वीडियो करी हुई है एंड यू हैव टू एनालाइज कि अच्छा कौन से टॉपिक्स हैं जो कम है। इवन 30 जिसके 30 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो भी उसको ये करना है, बट हाँ जिसके 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ऑब्वियसली उनके बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो उनको नहीं आते और उन पे उनको वर्क करने की ज़रूरत है।
ठीक है, मॉक टेस्ट का तो ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। हाँ, अगर आपका सुपर सेफ से ऊपर आ रहा है बहुत बढ़िया बात है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉक टेस्ट देना छोड़ दोगे, आपको लगेगा वाह यही सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज वी नेवर नो कि मॉक टेस्ट में जिसका एक क्वेश्चन आए पेपर में उसके 4 क्वेश्चन आ जाए उस टॉपिक के, और वो जो एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, जो पेपर में जब 4 क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे उसके, तो दिक्कत हो सकती है, राइट। सो यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन वट एवर इज गोइंग रॉन्ग, राइट। उसके बाद सेफ स्कोर, ये भी डिस्कस हो गया। उसके बाद माइंडसेट, ठीक है, जब आप पेपर दे रहे हो ऑन दी डे, आपका क्या माइंडसेट रहना चाहिए कट ऑफ को लेकर के। देखिए उस दिन जो है आपको, जो मैंने हाउ टू अटेम्प्ट वाला वीडियो करा हुआ है वो देखना है। आपको 2 राउंड्स में पेपर सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। पहले 100% वाले क्वेश्चंस, फिर 50% वाले जो तुक्का मारना सिखाया वो मारना है, और फुल फोकस के साथ आपको वो पेपर देकर आना है, ठीक है ना। वहाँ पर बैठकर आप ये नहीं सोच सकते हो कि यार कितना जाएगा, क्या होगा, मेरे कितने मार्क्स आएंगे। अगर आप ये सब कुछ सोच रहे हो तो आप सही नहीं कर रहे हो। ऑन दी डे ऑफ द एग्जाम आपको सिर्फ और सिर्फ आपका एम ये होना चाहिए कि ये वाला जो मेरा गेम प्लान है ना, मैं ये अच्छे से एग्जीक्यूट कर आ जाऊँ, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट शुड बी योर माइंडसेट। क्योंकि बहुत बच्चे मॉक टेस्ट के अंदर जब एक पर्टिकुलर स्कोर ले आते हैं, वो मॉक टेस्ट देना बंद कर देते हैं, उनको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आपके 50 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, मतलब 50 मार्क्स ही आ रहे हैं आपके, ठीक है, ऑब्वियसली आपके 50 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन गलत कुछ सही, तो उसमें से आप ये लगा के चलो कि आपके जो 50 क्वेश्चंस नहीं वो हुए हैं, ठीक है ना, आपने जो ये गवाए हैं, इसका मतलब बहुत सारा सिलेबस जो है वो भी ढंग से नहीं हुआ है। तो यू शुड बी वरीड अबाउट इट, एंड यू वरी से ज़्यादा यू शुड वर्क ऑन इट, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ टू अटेम्प्ट और हाउ टू एनालाइज वाली वीडियो ज़रूर देखें, मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें। अगर अभी तक आपने एक भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती है। प्लीज़ डू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड ऑल्सो वर्क ऑन दिस प्लान। अगर आप ये प्लान, अगर मॉक टेस्ट खरीद के बैठे हो है ना, और लग रहा है कि हाँ हाँ बस हो जाएगा मॉक टेस्ट खरीदने से, कंपटीशन इज नॉट दिस कि किसके पास सबसे ज़्यादा मटेरियल है। कंपटीशन इज कौन उनको यूज़ कर रहा है और गेम प्लान एग्जीक्यूट कर आ रहा है। तो खरीद कर रखने से अच्छा मत ही खरीदो। खरीदे हैं तो ये जो मैंने समझाया है ना पिछले 3-4 मिनट में, इसको अप्लाई करो, राइट। तो कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा इन द कमेंट्स, डू टेल मी। जो भी आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट्स में बता दो। DM भी कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे मुझे, आई एम देयर बाय द नेम आई एम लॉगरी, वहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।